नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे फरवरी 2025 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। फरवरी के महीने में दो बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जनवरी के महीने में जो भी बदलाव हुए हैं उनका पूर्ण रूप से प्रभाव फरवरी के महीने में प्रारंभ हो जाएगा। जिन लोगों की बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी, किसी को कैरियर में परेशानी थी, किसी को व्यापार में परेशानी थी, किसी को हेल्थ को लेकर के परेशानी थी, तो किसी को लव लाइफ को लेकर के परेशानी थी, फरवरी के महीने में इन सभी क्षेत्रों पर बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये बदलाव कब से प्रारंभ होगा, किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, किन क्षेत्रों में लाभ होगा, विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम जो है जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सटीक जानकारी आपको देंगे और मुद्दे की हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो फरवरी के महीने में जो सबसे बड़ा बदलाव होगा ये होगा 11 फरवरी 2025 को। 11 फरवरी 2025 को पंचम भाव के मालिक बुध अष्टम भाव के मालिक बुध 12वें भाव में गोचर करेंगे। अब 12वें भाव में बुध का गोचर उतना बढ़िया नहीं माना जाता, क्योंकि 12वां भाव जो होता है ये होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल का, और पंचम भाव से जुड़े हुए कार्यों में कहीं ना कहीं परेशानियां, अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्यों में कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को जरूर मिली। लेकिन बुध विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बना करके बैठे हैं और साथ ही साथ बुध आदित्य राजयोग भी बना करके बैठे। लेकिन फिर भी यह राजयोग उतना प्रभावकारी नहीं होगा। जब बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा तब जो है सबसे बड़ा प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। यदि शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, या लव लाइफ को लेकर के कोई ना कोई परेशानी पिछले समय से चलती आ रही है, या फाइनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव है, फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज्यादा वीक हो गई है, तो समझ जाइए कि बुध जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे आपकी राशि में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, साथ ही साथ बुध आदित्य राजयोग बनेगा। दो राजयोग बनेंगे जो कि बुद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ व्यापारिक ग्रह है, व्यापार के कारक ग्रह है बुध, तो व्यापारिक स्थिति को बहुत अच्छा बनाने का काम करेंगे, ग्रोथ देने का काम करेंगे। शिक्षा के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, संतान के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। संतान को लेकर के जो भी परेशानियां चल रही थी, चिंताएं चल रही थी, वो आपकी दूर हो जाएगी। और लव लाइफ में यदि कोई परेशानी चल रही थी या लंबे समय से कोई विशेष जो है ऐसी स्थिति बन गई थी जिसके कारण चिंताएं बहुत बड़ी हैं, वो चिंताएं भी जो है आपकी दूर होगी फरवरी के महीने में। 11 फरवरी के बाद जो है समझ जाइए कि पंचम भाव के फलों में वृद्धि हो जाएगा। पंचम भाव जो है ये आपके पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का भी है। यदि पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या यदि चल रही थी, वहां पर भी आपको राहत देखने को जरूर मिलेगी और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। अष्टम भाव के भी मालिक हैं। यदि व्याधियां, परेशानियां, रुकावटें और कार्यों में डिले बहुत हो रहा था, या एंड टाइम पे परेशानियां उत्पन्न हो गई, जैसे नौकरी में दिक्कत आ गई, व्यापार में दिक्कत आ गई, ये परेशानियां भी फरवरी के महीने में 11 फरवरी के बाद जो है स्थिति बेहतर होगी और आपको लाभ मिलेगा। या फिर जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों की भी स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि पंचम भाव शेयर मार्केट का भी होता है और 12वें भाव में बुध का गोचर होने के कारण शेयर मार्केट में हो रहे नुकसान से भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और स्थिति बेहतर होगी। संतान प्लानिंग के लिए भी समय समझ जाइए कि 11 फरवरी से बढ़िया रहेगा। तो ये पहला बदलाव आपका होगा। दूसरा बदलाव जो कि सूर्य का बदलाव होगा, और सूर्य भी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। सूर्य का जो गोचर है ये 12वें भाव में खराब माना जाता है। सूर्य आपके सप्तम भाव के मालिक है और सप्तम भाव होता है व्यापार का, सप्तम भाव होता है विवाह का,
सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का, पार्टनरशिप का और दैनिक आय का। इन क्षेत्रों में यदि आपकी कोई परेशानियां चल रही थी, विवाह को लेकर के यदि कोई टेंशन था या संबंध अच्छे नहीं बन पा रहे थे, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो समझ जाइए कि 12 फरवरी को सूर्य भी आपकी राशि कुंभ राशि में आ जाएंगे और अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तो रिश्ते मजबूत बनेंगे। विवाह के लिए रिश्ते भी आएंगे, जिनका विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के लिए। वही जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला, सही ढंग से व्यापार नहीं चला, एंड टाइम पर व्यापार रुक गया या फिर लॉस होने लगी, पैसा फंस गया, ये समस्याएं यदि आपको देखने को मिली थी, तो समझ जाइए कि 12 फरवरी से यहां पर भी आपको राहत मिलेगी, लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में समस्याएं देखने को मिली, घर में क्लेश जैसी स्थिति रही, समझ जाइए कि राहत आपको 12 फरवरी से देखने को मिलेगी और दैनिक आय में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों मिल करके बुधादित्य राजयोग भी बनाएंगे और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाने का काम करेंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये स्थिति जो है रहने वाली। अन्य ग्रहों का जो बदलाव है, जैसे मंगल जनवरी के महीने में पंचम भाव में आए हैं, ये आपके लिए बड़ा प्रभावी रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव में मंगल का गोचर अच्छा माना जाता है और मंगल आपके कैरियर के मालिक है। कैरियर से जुड़ी हुई जो भी आपकी समस्याएं चल रही थी, नौकरी छूट जाना या फिर जल्दीबाजी में गलत डिसीजन हो जाना या फिर आपके कैरियर में कोई समस्या चल रही थी, तो फरवरी के महीने में आपको राहत मिलेगी, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग मंगल बना रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कैरियर आपका बढ़िया रहेगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, लाभ जरूर आपको मिलेगा। हेल्थ के बारे में यदि हम बात करें, तो हेल्थ के जो मालिक है, स्वास्थ्य के जो मालिक है शनिदेव, इनकी स्थिति बेहतर रहेगी। फरवरी के महीने में स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, लेकिन उग्रता बढ़ सकती है, क्रोध बढ़ सकता है, क्योंकि सूर्य और शनि जब एक साथ गोचर करते हैं तो चिड़चिड़ापन होता है और किसी के साथ संबंध खराब होने के योग बन सकते हैं। इसलिए वाणी पर बहुत ध्यान रखना है। ऑलरेडी राहु जो है आपकी वाणी के भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए वाणी पर आपको कंट्रोल रखना है और किसी के साथ विवाद नहीं करना है, शांति और धैर्य बना करके चलना है। यदि आप धैर्य बना करके चलेंगे तो आपके काम बनेंगे। कुटुंब परिवार में हो रहा विवाद धीरे धीरे ठीक होगा, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि उग्रता नहीं बढ़ने देना और वाणी पर आपको ध्यान रखना है, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। वही बात करें धन के बारे में, तो धन के मालिक देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र देव उच्च राशि में आ गए और ये आए हैं 28 जनवरी 2025 को, मतलब फरवरी में ही पकड़िए। फरवरी के महीने में शुक्र उच्च राशि में रहेंगे और जब भी शुक्र उच्च राशि में गोचर करते हैं, तो स्वाभाविक है कि भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करते हैं। और शुक्र आपकी कुंडली के अनुसार से, राशि के अनुसार से सुख भाव के मालिक है। जब भी सुख भाव का मालिक धन भाव में गोचर करता है, तो सुखों में वृद्धि होती है। और शुक्र अपने मित्र राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके भाग्य के भी मालिक है, 2 नंबर 7 नंबर, वृषभ राशि तुला राशि, दोनों के ही स्वामी शुक्र देव है। और शुक्र जो है धन भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब फरवरी के महीने में कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होगी, धन के स्रोत बनेंगे, आपके जरिया कहीं ना कहीं से बन सकते हैं, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। स्वाभाविक है, क्योंकि भाग्य से धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई अचानक लाभ भी मिल सकता है या कोई आपको सपोर्ट भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति फरवरी में देखने को मिल सकती है। वही यदि हम बात करें आपके लाभ भाव के मालिक, लाभ भाव के जो मालिक है ये देवगुरु बृहस्पति हैं और गोचर कर रहे हैं सुख भाव में, इच्छा की पूर्ति करने का भी काम करेंगे, चल रही परेशानियों को भी दूर करेंगे, क्योंकि बृहस्पति कैरियर भाव को देखेंगे तो कैरियर में ग्रोथ देंगे, कैरियर में चल रही परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे और विदेश की यात्राएं करवाने का भी काम करेंगे। तो गुरु का जो गोचर है ये भी आपके लिए बढ़िया है। राहु जो कि फरवरी के महीने में शुक्र के साथ गोचर करेंगे, अचानक धन भी देने का काम करेंगे, लेकिन सावधानी ये रखना है कि लालच नहीं करना। ज्यादा लालच यदि किया तो कई बार राहु फंसाने का काम भी यहां पर करता है,
इसलिए ध्यान रखना है। अचानक धन की प्राप्ति भी देने का काम राहु करेगा। केतु अष्टम भाव में अच्छे माने जाते हैं, ससुराल पक्ष से संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे और छोटी मोटी परेशानियों को दूर करने का भी काम करेंगे। तो केतु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है। शनि, राहु, केतु, गुरु, इन ग्रहों की स्थिति फरवरी के महीने में काफी लाभदायक सिद्ध होगी। अन्य ग्रहों का जो राशि परिवर्तन जैसे मंगल का, बुध का और सूर्य का, ये भी कहीं ना कहीं फरवरी के महीने में अच्छे प्रभावी रहेंगे, अच्छा फल देने का काम करेंगे। अब जैसे बुध फरवरी के महीने में 11 फरवरी को आ जाएंगे आपकी राशि में और आपकी राशि में रहेंगे 27 फरवरी तक, और 27 फरवरी को आ जाएंगे धन भाव में। अब धन भाव में यहां पर नीच के होते हैं, लेकिन नीच भंग राजयोग बनेगा, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन वही है कि वाणी पर ध्यान रखना है और ईगो बढ़ने नहीं देना है। यदि ईगो बढ़ने दिया तो समझ जाइए कि परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। तो बुध का जो बदलाव है ये पूरे महीने आपके लिए बहुत शानदार है, लेकिन सावधानी यही रखना है, वाणी पर कंट्रोल, ईगो बढ़ने नहीं देना है और धैर्य बना करके चलना है, यही आपको सावधानी रखना है। और उपाय की यदि हम बात करें तो आपको उपाय शनि का करना चाहिए, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कंटिन्यू आप करते रहिए, शनि के अच्छे प्रभाव देखने को जरूर मिलेंगे। तो दर्शकों, यदि हम बात करें फरवरी के पूरे महीने के बारे में, तो कुंभ राशि वालों के लिए बदलाव देखने को जरूर मिल सकता है। लेकिन यदि कुंडली में चल रही महादशा और अंतरदशा आपके सपोर्ट में नहीं है, मारक ग्रहों की चल रही है या त्रिक भावों की चल रही है या फिर जो है नीच के ग्रहों की चल रही है, राहु, केतु, शनि की चल रही है, तो बदलाव थोड़ा कम देखने को मिलेगा। और यदि योग कारक ग्रहों की चल रही है, उच्च के ग्रहों की चल रही है, तो बदलाव ये पूरा देखने को जरूर मिलेगा। तो दर्शकों, यदि संपूर्ण और सटीक जानकारी चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण घर बैठे ही करवा सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939